हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल एक बाइंग के लेवल आ चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि रिस्की ट्रेडर्स 25,100 के आसपास और जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर्स है वो तकरीबन 25,950 960 70 के आसपास आराम से एंट्री ले सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इवन बैंक निफ्टी ने आज 24,900 के नीचे के भी लेवल्स दिखाए थे। तो सेफ ट्रेडर्स और रिस्की ट्रेडर दोनों को एक अच्छी खासी एंट्री मिल गई होगी। और हाँ, मुझे याद आया कि कल आपके जो 30 पॉइंट ड्यू हो गए थे वो भी आज कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आपने जब 24,920 30 के आसपास निफ्टी खड़ा हुआ था तब अगर किसी भी कॉल के अंदर बाइंग की होगी तो शाम तक आते आते आपको 50 से 60 पॉइंट के आसपास का उसके अंदर भी मुनाफा देखने को मिल गया होगा। तो दोस्तों, चलिए आगे के लिए अपना जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि वीकली चार्ट्स पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वीकली चार्ट्स पर बाजार ने बिल्कुल एक डबल टॉप का साइन जरूर दिखाया है, लेकिन जो वीकली क्लोजिंग रही है वो पिछली बार की जो लास्ट वीक की जो ओपनिंग थी, यानी कि जो थर्ड वाइट शोल्डर का जो लो था उसको तोड़ के उसके नीचे ही क्लोजिंग बैंक निफ्टी नहीं दे पाया। ये हमें दिखा रहा है कि नीचे की तरफ सपोर्ट खड़ा हुआ है। जब तक वो नहीं टूटता हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी अपना शॉर्ट नहीं खोलेंगे। और दूसरा एक बड़ा जो डेवलपमेंट देखने को मिला ये कि बैंक जो निफ्टी है वो 100 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। और बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन हम 100 दिन की मूविंग एवरेज से 500 पॉइंट 700 पॉइंट नीचे काम कर रहे हैं। ये जो पैरिटी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बिगड़ गई है, इसको थोड़े दिनों में कुछ 2 या 4 या 5 दिन के अंदर पैचअप करना होगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा अच्छा लेवल है जहां पर हम बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों, डेली चार्ट्स की बात की जाए तो आपको डेली चार्ट्स पर एक थोड़ी बेरिश कैंडल देखने को मिली होगी। लगातार हम पिछले 5 से 6 दिनों के अंदर एक दो मूविंग एवरेज के अंदर डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि किस प्रकार से बैंक निफ्टी जो वो 50 दिन की मूविंग एवरेज और 100 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड करने वाला। तो आज भी हमने देखा कि जो बैंक निफ्टी उसने 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच तो किया, लेकिन उसको क्लोज तोड़ के नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दे पाया और ऊपर की तरफ जो 100 दिन की मूविंग हमारा टारगेट एरिया है वहां तक भी नहीं पहुंचा। लेकिन फिलहाल के लिए इन दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ये हमारी उम्मीद है। दोस्तों, हार्ले चार्ट्स पर बात की जाए तो हार्ले चार्ट्स पर आज आपको तकरीबन शुरू के 3-4 घंटे लगातार लो देखने को मिले होंगे, लेकिन लास्ट के 2 घंटे के बाद आपको एक डोजी काइंड की सिचुएशन देखने को मिली और लास्ट के 1 घंटे के अंदर हमने तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास की रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली थी। तो यही मैं दिखा रहा है कि जो 24,880 24,860 के आसपास जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया खड़ा हुआ है, जहां से ग्राउंडिंग बॉटम का हमने एक ब्रेकआउट भी देखा था और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी देखा था, वो जो एरिया है वो काफी बड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है और वहीं से हम एक रिवर्सल का अच्छा खासा पॉइंट देखेंगे। दोस्तों, जहां तक बात की जा रही है फ्यूचर्स के डाटा की तो आपने देखा 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट फ्यूचर्स के अंदर देखने को मिली। वहीं ½ % का आसपास ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है। ये हमें ये थोड़ा बहुत दिखा रहा है कि बाजार के अंदर थोड़े मंदी की जो पोजीशन है वो बनती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन टेक्निकल पैटर्न और जो इन दोनों की पैरिटी बिगड़ गई है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं कोई भी शॉर्ट खोलने की इजाजत अभी नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों, कॉल पुट डाटा के अंदर भी हमें तकरीबन 25,000 की जो कॉल है उसके आसपास काफी अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। ये हमें दिखा रहा है कि जो बियर्स हैं वो 25,000 से ऊपर बैंक निफ्टी को नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही एक बार के लिए मंडे या ट्यूसडे को 25,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो वहां से उनके 25,000 की जो कॉल्स उसके अंदर अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, जो बैंक निफ्टी को 100 दिन की मूविंग एवरेज 25,300 400 के आसपास लेके जाएगा, जो हमारा टारगेट एरिया है। दोस्तों, आइए मंडे ट्यूसडे के लिए कॉल बनाने का प्रयास करते हैं। लगातार 2-3 वीडियो से हम डिस्कशन करते आ रहे हैं कि 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करने वाला है और जितना नीचे हमें मिलता है उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिससे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफी नजदीक आ जाता है और हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी अच्छा हो जाता है। मैंने कल भी आप लोगों को यहाँ पर एक बाइंग कॉल सजेस्ट किया था। रिस्की और सेफ ट्रेडर्स दोनों को लेवल दिए गए थे। आज भी मैं आप लोगों को वही लेवल्स देना चाहता हूं कि आज, हाँ, कल मैंने आपको बताया था कि आज हम बैंक निफ्टी के अंदर एक वीकली जो ट्रेड है वो लेने वाले। तो हम वीकली ट्रेड हम ले चुके हैं तकरीबन 24,950 24,970। ये हमारी फ्यूचर के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर आज एंट्री रही थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने भी एंट्री बना ली होगी। स्टॉप लॉस के तौर पर आप क्या कीजिए, 25,820 25,800 ये तकरीबन अच्छा लेवल रहेगा। इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट 25,300 25,400 के आसपास रखेंगे। और सेफ ट्रेडर्स जो प्रॉफिट को धीरे धीरे करके बुक करना चाहते हैं उनको बताऊंगा कि जिस किसी ने अगर इंट्राडे में ट्रेड लिया होगा तो 100 पॉइंट के आसपास उनको फ्यूचर्स के अंदर जो गेन थे वो देखने को मिल गए होंगे। तो सेफ ट्रेडर्स क्या कीजिए, अगर 25,250 या 300 के बीच में निफ्टी बैंक निफ्टी आता है तो आप वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और थोड़ा अगर रिस्क लेना चाहते तो हो सकता है कि 25,400 तक का लेवल भी आपको आराम से दिखा दें। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।